जब भी हम न्यूज़ देखें या सोशल मीडिया खोलें, सबसे ज्यादा क्राइम की कहानियां ही देखने को मिलती है। इसमें हत्या, लूटपाट, रंगदारी जैसी वारदातें शामिल होती है और इन्हें अंजाम देने वाले गैंग्स और गैंगस्टर बढ़ते ही जा रहे हैं। देश के हर राज्य में ऐसे बड़े गैंग्स हैं, जिनकी चर्चा उस राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में होने लगी है। आज हम आपको मध्य प्रदेश के 10 ऐसे गैंगस्टर के नाम बताने वाले हैं, जो सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाने जाते हैं। 10वें नंबर पर नाम आता है युवराज उस्ताद का। युवराज उस्ताद का नाम इंदौर के कुख्यात गैंगस्टर में शामिल है। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए युवराज ने जेल में बंद जीतू ठाकुर की हत्या करवा दी थी और इस तरह युवराज ने जयराम की दुनिया में कदम रखा। इस पर हत्या की कोशिश, लूट के कई मुकदमे थे। पुलिस के मुताबिक ये इतना खतरनाक था कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर रासुखा भी लगाई थी। कलेक्टर ने इसके खिलाफ वारंट जारी किया था, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने इसे कुछ दिनों बाद ही गिरफ्तार कर लिया। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है सतीश भाव का। सतीश भाव का नाम भी इंदौर के मशहूर गैंगस्टर में आता है। सतीश भाव विष्णु उस्ताद के मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है। सतीश भाव मुख्य रूप से डिस्प्यूटेड लैंड्स जैसे केसेस ज्यादा हैंडल करता है। इसकी दहशत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जेल में भी सतीश भाव को सबसे आखिरी वाले बैरक में रखा गया है, जहां इससे किसी को मिलने की इजाजत नहीं है। इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है जबलपुर के बबलू पांडा का। बबलू पांडा पर अपनी वाइफ और अपने दोस्त की हत्या के बाद फरार चल रहा था। बबलू पांडा पर हत्या समेत हत्या की कोशिश, लूट समेत कुल 35 आपराधिक मामले दर्ज है। बबलू पांडा ने सबसे पहले अपनी पत्नी की भरे बाजार गोली मारकर हत्या की, फिर उसके कुछ दिन बाद अपने दोस्त का अपहरण कर उसकी भी हत्या कर दी और उसकी लाश कटनी के पास जंगल में फेंक दी, जिसके बाद पुलिस इसकी तलाश में लगी हुई थी, जिसके चलते सितंबर 2015 में पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर। इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है इंदौर के शाकिर चाचा का। इस पर हत्या, लूट, जबरन वसूली के कई दर्जन आपराधिक मामले दर्ज है। अभी फिलहाल ये जीतू यादव हत्याकांड में जेल में बंद है। शाकिर चाचा जमीन और केबल के धंधे में कदम जमाना चाह रहा है, जिसके चलते शाकिर चाचा ने अपने गैंग के लोगों के साथ मिलकर जीतू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद एमपी पुलिस ने इसे जेल में डाल दिया था, पर जेल में बंद होने के बाद भी शाकिर चाचा अपनी गैंग जेल से ही चलाता था। इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर नाम आता है मुख्तार मालिक का। मुख्तार मालिक वैसे तो भोपाल के डॉन के नाम से जाना जाता है, पर अपने कारनामों के चलते पूरे देश में फेमस है। मुख्तार मालिक पर 500 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। मुख्तार कितना खूंखार था, इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाइए कि इस पर 1990 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदर लाल पटवा को भी धमकी देने का मामला दर्ज है। सितंबर 2012 में पुलिस ने मुख्तार मलिक को गिरफ्तार किया था। इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है ग्वालियर के कुख्यात गैंगस्टर परमाल सिंह तोमर का। परमाल सिंह पर हत्या की कोशिश, लूट, जबरन वसूली समेत कई आपराधिक मामले दर्ज है। कभी परमाल पंकज शिकरवार हत्याकांड में सजा काट रहा है। परमाल ने साल 2019 में विष्णुपुरम के पास प्रॉपर्टी डीलर पंकज शिकरवार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है जबलपुर के छोटू चौबे का। छोटू पर भी हत्या, लूट, अवैध वसूली के कई आपराधिक मामले दर्ज है। साल 2018 में छोटू ने पुलिस पर उस वक्त फायरिंग कर दी जब पुलिस उसे पकड़ने पहुंची थी। छोटू पर कई बड़े आपराधिक मामले भी दर्ज है। साल 2020 में फरार चल रहे छोटू की खबर जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने छोटू को उसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है जबलपुर के ही कुख्यात गैंगस्टर विजय यादव का। विजय पर भी दर्जन भर से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें हत्या, अवैध वसूली समेत कई बड़े मामले भी है। विजय यादव और कुकू पंजाबी आपस में जानी दुश्मन थे और दोनों में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी और इसी कारण विजय यादव ने 2017 में कुकू पंजाबी और कांग्रेसी नेता राजू मिश्रा की हत्या कर दी, जिसके बाद फरार चल रहे विजय यादव पर पुलिस ने 30,000 का इनाम भी रखा था। इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है सुधाकर राव मराठा का। मंदसौर में अपने नाम का खौफ फैलाने वाला सुधाकर राव मराठा मध्य प्रदेश के सभी गैंगस्टर में टॉप पर आता है। इस पर भी हत्या की कोशिश, लूट समेत दर्जनों मामले दर्ज है। इसने बहन ज्योति की भागने वाले जफर की हत्या कर अपराध की दुनिया में कदम रखा था। इसी के साथ इंदौर के बहुत चर्चित संदीप तेल हत्याकांड में भी सुधाकर राव का हाथ था, जिसके बाद ये राजस्थान आ गया था। फिलहाल ये भी अभी जेल में बंद है। नंबर 1 पर आता है दुर्लभ कश्यप। इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है एक ऐसे गैंगस्टर का जिसने बहुत ही कम उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था और वो इस दुनिया में इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि मात्र 20 साल की उम्र में उसकी दूसरी गैंग ने हत्या कर दी। खुद को महाकाल का भक्त कहने वाला दुर्लभ कश्यप 20 साल का एक ऐसा गैंगस्टर था जिस पर हत्या, जबरन वसूली के दर्जनों मामले दर्ज थे। दुर्लभ कश्यप हमेशा माथे पर गोल टीका लगाता था, काले कपड़े पहनता था, इसलिए इसकी पहचान बाकी सभी गैंगस्टर से अलग थी। इसके अलावा दुर्लभ की गैंग ने अपनी फेसबुक आईडी मेंटेन करने के लिए भी एक टीम बना रखी थी। सितंबर 2020 में दूसरी गैंग से झड़प होने पर दुर्लभ की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। दैनिक राजीव टाइम्स के पेज को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।